जैसा आप देख पा रहे हैं, हम लोग की स्वास्थ्य जागरूकता अभियान साइकिल यात्रा जीआईसी कॉलेज से शुरू होकर ज्ञानपुर नगर का भ्रमण करते हुए जीआईसी ग्राउंड में इसका समापन हो रहा है। तो सबसे पहले हम बात करना चाहते हैं जिला विद्यालय निरीक्षक डीआईएस सर से, श्री अंशुमान सर से। सर, आप साइकिल कितने दिन बाद, कितने महीने बाद, कितने साल बाद चलाए हैं? साइकिल लगभग 2 साल बाद मैंने चलाई है। तो आपको हल्का फुल्का पसीना हुआ? हाँ, हुआ है। साइकिल चलाना देखने में भले ही आसान लगता है, जिनको आसान लगता हो एक बार चला के देखें। आसान नहीं है साइकिल चलाना। टीचर जो है, जो अध्यापक होते हैं, तो फैमिली उनको देखना है, बच्चों को देखना है, कुछ ट्यूशन देखना है, तो उनके पास समय नहीं बच पाता है। तो उनको क्या संदेश देना चाहते हैं कि वो कैसे समय निकाल सकते हैं योग व्यायाम के लिए? बिल्कुल समय निकाला जा सकता है। हर चीज की व्यस्तताएं अपनी होती हैं, बट जो है अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना भी बहुत आवश्यक है और उसके लिए समय निकालना ही होगा। क्योंकि अगर आप हैं तो आपका परिवार है, आप नहीं है तो परिवार नहीं है। तो परिवार भी इम्पोर्टेंट है, उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट आप हैं, क्योंकि आप उसके लिए कमा रहे हैं, अर्जन कर रहे हैं। बीमार हो जाएंगे तो परिवार भी बीमार हो सकता है। इसलिए जरूरी है कि आप चलते रहें और समय से उठें, समय से व्यायाम करें, समय से सब कुछ करें और स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बहुत बढ़िया। जैसा कि डीआईएस सर ने कहा है कि पहले तो होता क्या है, जब हम युवा होते हैं तो कोई बढ़िया बिजनेस व्यापार ढूंढते हैं, नौकरी चाकरी ढूंढते हैं। जब मिल जाता है तो उसमें इतना जी जान से अपने परिवार की तरक्की के लिए इतना जी जान से लग जाते हैं कि अपने स्वास्थ्य पे समय नहीं दे पाते हैं, उस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो होता क्या है कि 40-45 साल की उम्र में कुछ पैसे तो हाथ में आते हैं, लेकिन तब तक हमारा स्वास्थ्य चला गया होता है। तो हम सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि सुबह उठने कुछ न कुछ योग व्यायाम करें, शरीर से पसीना बहाएं, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बात करते हैं डॉक्टर हरीशचंद्र यादव सर से। बात करते हैं, कह लीजिए कि जीआईसी के ये स्पोर्ट कोच हैं, तो इनसे बात करने से पहले 2 शब्द हम कहना चाहते हैं। काल की गति को शिक्षक मोड़ सकता है, शिक्षक धरा से अंबर को जोड़ सकता है, शिक्षक की दया दृष्टि से बालक राम बन जाता है और शिक्षक की अनदेखी से वो रावण भी कहलाता है। तो तिरंगा यात्रा प्रोग्राम निकला था, तो लगभग 1000 की स्ट्रेंथ हो गई थी। तो उसका कमांड जो है डॉक्टर हरीश सर ही उसको संचालन कर रहे थे। तो इनके लिए 2 शब्द और जोड़ना चाहते हैं। कठिन शब्दों का संधि विच्छेद बनाते हैं, ना समझ आए तो पर्यायवाची और विलोम बनाते हैं, सुंदर सुर सजाने को साज बनाते हैं, नौसिखिए परिंदों को बाज बनाते हैं, समंदर को परखता है हौसले कश्तियों के और ये डूबती कश्तियों को जहाज बनाते हैं, पाप और लालच से डरने की धार्मिक सीख सिखाते हैं, इस देश और दुनिया के लिए मुकम्मल समाज बनाते हैं, सदाबहार फूल सा खिलकर महकते हैं, महकाते हैं। तो बात करते हैं डॉक्टर हरीशचंद्र यादव सर से। सर, आप साइकिल कितने दिन बाद, कितने महीने बाद, कितने साल बाद चलाए हैं? साइकिलिंग तो मैंने स्कूल लाइफ में बहुत किया था, लेकिन इधर सेवा में आने के बाद साइकिल चलाने का क्रम टूट गया है। लेकिन मैं जून में घर गया था, तो ऐसे 2-1 किलोमीटर जो साइकिल जो घर के सामने रोड में चलाया था, और जून के बाद इधर तो फिर नहीं चलाया। मैंने वो भी चलाया था, 1-8 किलोमीटर चलाया था। तो साइकिल चलाना तो अच्छा है, लेकिन अगर इसको, जैसे हमारी जो दिनचर्या है, उस दिनचर्या में इसके लिए भी हम समय निर्धारित कर लें और पर डे जो है करें, तो हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए बेहतर है। आप देख रहे हैं इस ग्राउंड में हम लोग रोज आते हैं, टहलते हैं, वहाँ जिम लगा है, जिम पर भी अपना समय देते हैं, आधे घंटे देते हैं। लेकिन अब साइकिल चूंकि मौके पर है भी नहीं, और अगर अकेले चलाने में भी कुछ अलग लगता है, तो इसलिए लोग उससे बचते हैं। और लेकिन अगर हम उसको भोर में चलाएं, हमारी दिनचर्या में वो ऐड हो जाए, हम दिनचर्या में उसको ले लें, तो स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। बहुत बढ़िया। हाँ, बात करते हैं बीरनई प्राथमिक विद्यालय के हेड मास्टर मुश्ताक आलम सर से। कहेंगे कि रात्रौ शीघ्रम से नियम, प्रातः खलु जागरणीयम, अप्रिय वचनम त्यजनीयम, भद्रम भद्रम करणीयम। तो प्रातः उठना स्वास्थ्य के लिए सबसे ज्यादा लाभदायक है, और इस समय प्रदूषण भी बहुत कम रहता है। और योग के लिए कहा गया है कि हर अंग के लिए एक योग करना पड़ता है अलग अलग से। लेकिन साइकिलिंग क्या है, साइकिल चलाने से पूरे शरीर का व्यायाम हो जाता है और ये आसान तरीका है, बिना सीखे बिना किए। और जब तक साइकिल चलेगी तब तक हम प्रदूषण भी कम करेंगे और अपना स्वास्थ्य बनाएंगे। और इसलिए हम सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि साइकिल को अपने दिनचर्या में लाया जाए, साइकिल चलाएं, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जीत सिंह से बात करते हैं। जीत सिंह का के साइकिल का चैन उतर गया था, ये पिछड़ गए थे, तो साइकिल बन गया।
तो लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? सुबह उठे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, साइकिल चलाए, प्रदूषण न फैलाए। चलिए फ्रेंड, चलते हैं, यहीं से अपनी साइकिल यात्रा का समापन करते हैं। फिर मिलेंगे नई सोच, नई खोज, नई यात्रा का।